नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली बीजीय व्यंजक। दोस्तों, प्रश्नावली करने से पहले हम इसमें कुछ प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1, चर। चर क्या है? नंबर 2, अचर क्या है? नंबर 3, बीजीय व्यंजक क्या है? नंबर 4, पद। नंबर 5, पदों के गुणांक क्या हैं? नंबर 6, समान पद की पहचान क्या है? नंबर 7, असमान पद की पहचान क्या है? नंबर 8, समान पदों का जोड़ माइनस गुणा भाग कैसे किया जाता है? 9, असमान पदों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, चर। चर क्या है? चर चर क्या है कि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, स्थायी नहीं है, अपरिवर्तनशील है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे चर राशि कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। या जिसका मान अस्थायी है, परिवर्तनशील है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। इसे हम वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी या अ, ब, स, क, ख, ग इत्यादि से हम इन्हें दर्शाते हैं। ये चर राशियां हैं। नंबर 2 पे है अचर राशि। अचर क्या है? चर का बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है इसका, कि वह राशि जिसका मान नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील है, स्थायी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अचर राशि कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है,
उसे एचर कहते हैं। वह राशि जिसका मान नहीं बदलता या जिसका मान स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे जितनी भी अंकगणितीय संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं? अचर राशियां हैं। तो लिख देंगे अंक गणितीय संख्याएं, उन्हें हम कहते हैं अचर राशि। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सारी की सारी क्या है? अचर राशियां हैं। तो नंबर 3 पे बिंदु लेते हैं हम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? नंबर 3 बीजीय व्यंजक। हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा। अब बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक का जो निर्माण है वो चर और अचर राशि दोनों को मिलाकर किया जाता है। तो देखते हैं कि जब चर व अचर राशियों में गणितीय सहक्रियाएं, गणितीय सहक्रियाएं मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग का प्रयोग किया जाता है तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो देखिए चर व अचर राशियों में गणितीय संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे हमने एक चर राशि ले ली x और एक अचर राशि ले ली 3। आगे क्या करें कि गणितीय संक्रियाएं या तो प्लस या माइनस या गुणा या भाग किसी का भी प्रयोग कर लिया जाए। तो हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस तो x + 3। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ है हमें। इसी तरह और उदाहरण देखते हैं। जैसे 3p - 4। तो ये देखिए 3 एक अचर राशि है, p एक चर राशि है और 4 भी क्या है? एक अचर राशि है। तो हमारी परिभाषा कह रही है कि जब चर व अचर राशियों में गणितीय संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा, भाग का प्रयोग किया जाता है तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये चर और अचर राशियां हैं। इसमें अब देखिए किसका प्रयोग हुआ है? माइनस का प्रयोग हुआ है। और देखिए और किसका प्रयोग हुआ है? तो 3p को ध्यान से देखेंगे तो 3p, तो 3p के क्या है? 3p के गुणा में है। तो यहां पे एक बात नोट करेंगे तो लिखेंगे कि
चर व अचर राशियों में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वे हमेशा किसमें मानी जाती है? गुणा में मानी जाती हैं। तो ये 3p है, 3p के गुणा में है तो 3 गुणा p भी लिख सकते हैं या 3.p भी हम इसको लिख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। पद क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो बीजीय व्यंजक है उसका निर्माण है किससे मिलकर होता है? पदों से मिलकर होता है। जैसे 3x माइनस में 2, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। तो 3x है वो क्या है? एक पद है, और माइनस 2 है वो भी क्या है? एक पद है। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि पद है क्या? तो हम लिखेंगे कि पद गुणन खंडों का एक गुणनफल है। एक गुणनफल है। जैसे हमने एक पद लिखा 5x और y, तो अब देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें 5x और y प्राप्त हुआ। तो जो 5 है वो तो क्या है? इसका संख्यात्मक गुणनखंड है, और x और y है वो क्या है? इसके बीजीय गुणनखंड है। बीजीय गुणनखंड है। तो इन हम गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे ही क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। तो 5xy के गुणनखंड किए तो 5 गुणा x गुणा y प्राप्त हुए। अब इनको हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5xy प्राप्त होगा। तो हम 5xy को लिख सकते हैं कि 5xy गुणनखंडों 5x व y का गुणनफल है। तो 5xy क्या है? एक पद है। अब देखिए, अब पद के गुणांक की बात करें तो नंबर 5 पे हम लेते हैं गुणांक कि पद का गुणांक क्या है। तो हमने पद के गुणनखंड किए, कुछ तो गुणनखंड हमें संख्यात्मक गुणनखंड प्राप्त हुए और कुछ बीजीय गुणनखंड प्राप्त हुए। जो पद का संख्यात्मक गुणनखंड होता है उसे ही क्या कहते हैं? पद का गुणांक कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि पद के संख्यात्मक गुणनखंड को पद का गुणांक कहते हैं। जैसे हमने लिखा 3x। अभी देखिए 3x इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें एक तो बीजीय गुणनखंड x प्राप्त होगा और एक संख्यात्मक गुणनखंड 3 प्राप्त होगा। तो 3x में जो संख्यात्मक गुणनखंड 3 है तो 3x का जो गुणांक क्या होगा? 3 होगा। इसी तरह
माइनस में 5y लिखा, तो ये एक पद है, इस पद का गुणा क्या होगा, y बीजीय गुणनखंड है, जो -5 है वो संख्यात्मक गुणनखंड है, तो इसका गुणांक होगा -5। और जैसे हमने लिखा x, तो देखिए इस बीजीय गुणनखंड के साथ कोई भी आपको संख्यात्मक राशि नहीं दिखाई दे रही, तो इसके साथ जो संख्यात्मक गुणनखंड है वो क्या है, 1 है, तो इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह -x है, अब -x का संख्यात्मक गुणनखंड क्या होगा, -1, तो -1 संख्यात्मक गुणनखंड है, तो इसका गुणांक क्या होगा, -1। इसी तरह आगे बिंदु संख्या 6 देखते हैं कि समान पद की पहचान क्या है। नंबर 6 पे है समान पद। समान पद क्या है, इनकी पहचान क्या है, कि वे पद जिनके बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि वे पद जिनके बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। जैसे हमने लिखा 5x और 3x लिखा, तो अब देखिए कि इसका संख्यात्मक गुणनखंड 5, बीजीय गुणनखंड x, और इसका संख्यात्मक गुणनखंड 3 और बीजीय गुणनखंड x। यहां पे सिर्फ बीजीय गुणनखंड की बात करेंगे, तो इसका बीजीय गुणनखंड है 5x का x और 3x का x, तो बीजीय गुणनखंड क्या है, दोनों का समान है, इसलिए 5x और 3x समान पद हैं। इसी तरह देखते हैं असमान पद। असमान पद, असमान पद इसका अपोजिट, कि वे पद जिनके बीजीय गुणनखंड असमान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असमान पद कहते हैं। जैसे हमने लिखा 5y और दूसरा पद लिखा 3x, तो अब देखिए 5 क्या है, संख्यात्मक गुणनखंड है, और y क्या है, बीजीय गुणनखंड है, और इस पद का 3 संख्यात्मक गुणनखंड है, x बीजीय गुणनखंड है। तो सिर्फ यहां पे हम बीजीय गुणनखंड की बात करेंगे, 5y का बीजीय गुणनखंड y है, 3x का बीजीय गुणनखंड x है, तो y और x दोनों अलग अलग हैं, असमान हैं, तो 5y और 3x क्या हैं, असमान पद हैं। क्या है, असमान पद हैं। तो आगे हम देखते हैं कि समान पदों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। बिंदु संख्या 9, असमान पदों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो असमान पदों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग देखते हैं। तो यहां पे एक नोट लिखेंगे कि असमान
पदों का जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता है, इन्हें हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इन्हें ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। असमान पदों का जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता। जैसे 3x माइनस में y, तो अब देखिए दोनों ही असमान पद हैं, इनका घटाव नहीं किया जा सकता, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3x माइनस y लिख देंगे। और जैसे a प्लस 2b, अब ये देखिए दोनों ही पद असमान है, इनका जोड़ नहीं किया जा सकता, इन्हें हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, a प्लस 2b। आगे गुणा देखते हैं, 5x y गुणा में 2x स्क्वायर। तो देखिए संख्याओं को सबसे पहले आपस में गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो इनको घात के रूप में लिख देंगे। 1 और 2 कितने हो गए, 3, x की घात कितनी आ जाएगी, 3, और y वैसे के वैसे। तो अब हमारा आंसर आ गया 10x की पावर 3 गुणा में y। भाग देखते हैं, तो 8z की घात 2 भाग 2z। तो देखिए असमान पद है, इनका भाग कर रहे हैं, तो 8z की घात 2 को इस तरह लिखेंगे और बटे में 2z लिखेंगे। तो इनको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 8 गुणा z, नीचे 2 गुणा में z। तो देखिए संख्या में संख्या का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4, और z में z का भाग देंगे 1, और ये z बच गया, तो 4 को z से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4z आ जाएगा।